गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमेद्रग दोष विमंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनहु रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सभे हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम स प्रेम सुपानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता और ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाला है। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कुपासु निरस विसद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छद्र सुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस और विषाद गुण में होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। कपास की डोढ़ी नीरस होती है, अर्थात सब चरित्रों में विषय शक्ति नहीं होती है, इससे वह भी नीरस ही है। कपास उज्जवल होता है, बिल्कुल दूध की तरह माफिक चमकता हुआ दूध उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है। कपास में गुण तंतु होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, जो उसके छोटे छोटे तंतु निकलते हैं, लंबे लंबे रेशे जो निकलते हैं, वो उसके गुण हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, उसमें भी पूरा भंडार भरा होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, कपास जैसे लोढ़े जाने मतलब ओढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने, कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता रहता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है और जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त करता है।